कोरोना महामारी अभी खत्म भी नहीं हुई कि अब एक नया वायरस लोगों को डराने लगा है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स, जिसके लक्षण स्मॉल पॉक्स की तरह ही नजर आते हैं। पिछले कुछ वक्त से ब्रिटेन और यूरोप के कुछ देशों के बाद अब इस वायरस ने अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस पाया गया है। ये शख्स कुछ दिन पहले ही कनाडा गया था। आखिर क्या है मंकी पॉक्स, कितना खतरनाक है ये वायरस और क्या हैं इनके लक्षण, आइए एक एक कर इसे समझते हैं। सबसे पहले कि क्या है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस का ही एक रूप है। मंकी पॉक्स वायरस 52 साल पहले 1970 में पहली बार एक बंदर में मिला था। इसके बाद यह वायरस वहां से 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया है। मंकी पॉक्स एक यूनोसिस है, यानी एक ऐसी बीमारी जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। यह आमतौर पर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में संक्रमित जंगली जानवरों में पाया गया था। साल 1958 में पहली बार एक बंदर को अनुसंधान के लिए रखा गया था, यानी रिसर्च के लिए, जहां पहली बार इस वायरस की खोज हुई थी। वहीं इंसानों में पहली बार इस वायरस की पुष्टि साल 1970 में हुई थी। यूके की NHS वेबसाइट के अनुसार यह रोग चेचक के वंश का ही है, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होने वाले दाने का कारण बनता है। दूसरा सवाल कि कैसे फैलता है मंकी पॉक्स। विशेषज्ञों के मुताबिक मंकी पॉक्स इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के रास्ते किसी भी शख्स के शरीर में जाकर उसे संक्रमित कर सकता है। यह वायरस संक्रमित बंदर और कुत्ते या फिर इस बीमारी से संक्रमित जानवरों से भी फैल सकता है। जानलेवा भी हो सकता है क्या मंकी पॉक्स, ये तीसरा सवाल है। तो इसमें मंकी पॉक्स वैसे तो आम चेचक की तरह ही होता है और इससे ज्यादातर मरीज कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। फिर भी 10% मामलों में यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। मंकी पॉक्स की खोज पहली बार 1958 में हुई थी। तब रिसर्च के लिए लाए गए बंदरों की में चेचक जैसी बीमारी मिली थी और इसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा था। क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण, अब इसकी बात करें तो मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर चेचक की तरह ही हैं। इसमें चेचक की तरह पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। इसकी वजह से बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, पीठ दर्द और थकावट महसूस होती है। इन लक्षणों का अनुभव करने के 1 से 5 दिन बाद चेहरे पर दाने निकल आते हैं। चिकन पॉक्स के साथ भ्रमित होते हैं, क्योंकि यह उभरे हुए धब्बों के रूप में ही होता है, जो तरल पदार्थ से भरे छोटे पपड़ी में बदल जाते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के भीतर साफ हो जाते हैं और पपड़ी गिर जाती है। अब ये कि क्या है इसका इलाज। मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली का सदस्य है, इसलिए इस पर भी चेचक की वैक्सीन असरदार साबित होती है। चेचक की वैक्सीन 85% इस वायरस को रोकने में असरकारक है। वैसे इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय संक्रमित व्यक्ति और जानवरों से दूर रहना ही है। किसी भी बीमारी में संक्रमित व्यक्ति से बचना चाहिए, ऐसा डॉक्टर भी सलाह देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मध्य अफ्रीका में अध्ययन, जहां लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक कम पहुंचा है, इससे ये पता चलता है कि यह रोग 10 संक्रमित लोगों में से एक के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि ज्यादातर मरीज कुछ ही हफ्तों में ठीक भी हो जाते हैं। मंकी पॉक्स के लिए मौजूदा समय में कोई विशेष इलाज नहीं है। खास अस्पताल में रहने की सलाह दी जाती है ताकि संक्रमण न फैले। सामान्य लक्षणों में इलाज किया जा सकता है। WHO इस पर अध्ययन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कई बड़े अपडेट भी निकल कर सामने आए। फिलहाल मंकी पॉक्स से बचकर रहना और सावधानी बरतना ही सबसे बेहतर इलाज साबित हो सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।